Welcome, my dear students. Today we are going to study about the physiological basis of behavior. Means, what are the physiological? Physiological means related to our body, physique. Then what is the physiological basis that are responsible to generate any behavior? यानी कि हम लोग इस पहले चैप्टर में अभी स्टडी करेंगे व्यवहार के दैहिक आधारों की। शरीर से जुड़े हुए कौन से आधार हैं जो हमें कोई भी व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि व्यवहार, हम जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान। ठीक है। व्यवहार क्या है? किसी घटना परिघटना के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है उसे हम व्यवहार कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्टिमुलस, मनोवैज्ञानिक जब हम तथ्य पर बात करेंगे तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर जब हम कहेंगे कि किसी स्टिमुलस के प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस क्या है? वह कारक जो हमें किसी व्यवहार को करने के लिए उत्तेजित करता है, दैट इज स्टिमुलस। और इसी स्टिमुलस के कारण जो हम व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो हम प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, वह अनुक्रिया है, यानी रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस, जहां स्टिमुलस है वहां पर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है। तो इसी स्टिमुलस के प्रति जो हम रिस्पॉन्स करते हैं, हम उसकी व्याख्या व्यवहार के रूप में करेंगे। अब किसी स्टिमुलस को हम कैसे अनुभूत करते हैं, कैसे हम फीलिंग करते हैं कि स्टिमुलस है, उसके लिए क्या है? जो कोशिकाएं हमारे शरीर में संवेदना को, उत्तेजना को ग्रहण करती हैं, हम उसे रिसेप्टर सेल यानी ग्राहक कोशिका कहते हैं, ग्रहण करने वाली कोशिका कहते हैं। जैसे अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि जब तवे पर रोटी बनाते समय अगर अचानक आपकी अंगुली तवे पर पड़ जाती है तो आप तुरंत अपना अंगुली पीछे खींच लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंगुली की जो आपके त्वचा है वो तुरंत इस बात का आभास करा देती है कि उंगली आपकी जल गई। यानी रिसेप्टर सेल, त्वचा जो है वो ग्रहण करने का काम करती है उस उत्तेजना को जो तवे के गर्मी से प्राप्त होती है। तो इसको हम कहेंगे रिसेप्टर सेल। जैसे कोई भी वस्तु जा रही है हमारे सामने से, मान लीजिए कि मोटर ट्रक जा रही है, तो ये कैसे हमें पता लगता है? हमारी आंखों के द्वारा कि सामने मोटर ट्रक जा रही है। तो आंखें हमारी क्या हैं? रिसेप्टर सेल हैं। वो हमारे सामने से गुजरने वाले वस्तु का हमको आभास कराती हैं। ठीक है। वैसे ही सुनने का काम जो है हमारे कान करते हैं। कोई भी ध्वनि है, कोई भी गीत है, संगीत है, शोर शराबा, डीजे, पटाखा, बाजा, इसकी आवाज़ कौन सुनता है? कान हमारे सुनते हैं। कान हमारे सुनते हैं यानी कि कान सुनने वाली जो संवेदना है उसको ग्रहण करते हैं। तो कान कौन हो गए? रिसेप्टर सेल हो गए। अब इन रिसेप्टर सेल्स से जो सूचना हमें प्राप्त होती है उसके प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो प्रभावक सेल कराता है। प्रभावक सेल क्या करता है? रिसेप्टर सेल से मिलने वाली सूचनाओं के प्रति रिस्पॉन्स करता है। कौन? इफेक्टर सेल। और ये हमारा जो तीसरा है एडजस्टर सेल, ये क्या करता है? रिसेप्टर सेल से मिलने वाली सूचना और इफेक्टर सेल से होने वाले रिस्पॉन्स के बीच ये पुल का काम करता है। यानी कि इन दोनों के बीच सूचनाओं को ले आने का काम कौन करता है? इफेक्टर सेल करता है। ठीक है। अब
ये जो सूचनाएं हैं वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं, कैसे जाती हैं, उनका जवाब कैसे मिलता है आपको करने के लिए, क्योंकि हर एक शरीर के हर अंग से जुड़ा हुआ आपके मस्तिष्क में एक भाग होता है, ठीक है। वैसे ही शरीर के अन्य हिस्सों में भी हर अंग से जुड़ा हुआ एक कंट्रोलिंग बॉडी एक होती है, जिसका विस्तृत अध्ययन हम लोग तंत्रिका तंत्र वाले भाग में करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि जो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, जैसे आप ये समझिए कि मकान बनता है कोई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने मकान अपना बनाना शुरू किया, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में सबसे पहले क्या चाहिए, आपको ईंट चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, ठीक है, सामान के रूप में। वैसे ही जो हमारे शरीर की पूरी संरचना है, जो शरीर के विभिन्न भागों को नियंत्रित करती है, बताती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब आप खा लेंगे पेट आपका भर जाएगा, कब आप ज़्यादा खा लेते हैं, कब आपको भूख लगती है, ये सब कौन बताता है, हमारे शरीर के विभिन्न जो तंत्रिका तंत्र हैं वो बताते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो है वो न्यूरॉन कहलाती है, न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। तो सबसे पहले हम ये जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि जो सबसे छोटी इकाई, जैसे मकान बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट चाहिए, बिना ईंट के आप मकान नहीं बना सकते, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, ठीक वैसे ही तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन के बारे में जब हम जानते रहेंगे कि न्यूरॉन क्या है, कैसे फंक्शन करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तब हम ये समझ पाएंगे आगे चल के कि सूचनाएं कैसे आदान प्रदान की जाती हैं, कैसे सूचना जाती है, कैसे फिर सूचना को वापस भेजा जाता है, यानी कि रिसेप्टर सेल कैसे काम करता है, और उसके द्वारा ग्रहण किए गए सूचना को इफेक्टर सेल कैसे काम करता है, सूचना आना और सूचना जाना। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक एक निश्चित समय के बाद आपको आपके पैसे पर ब्याज लगा करके आपको वापस करती है। तो ठीक वैसे ही जब कोई प्रतिक्रिया हमारे शरीर पर होती है, कोई उद्दीपक आता है, तो उस उद्दीपक के प्रति हमको क्रिया करनी पड़ती है। जैसे कि कोई अचानक आपके सामने आए और आपको एक चाटा मारने के लिए हाथ उठाए, तो आप क्या करते हैं, अगर आप एक्टिव हैं, आपकी नज़र पड़ गई, तो तुरंत आप अपने आप को पीछे की तरफ ले जाते हैं। या अगर नहीं आपने ध्यान दिया, उसने एक चाटा आपकी गाल पर रसीद कर दिया, तब क्या होता है, आप गाल को सहलाने लगते हैं। क्यों सहलाते हैं, चाटा से लगने वाला जो दर्द है आप उसको मैनेज करते हैं, कम करते हैं सहला करके। तो सहलाना क्या है, व्यवहार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। इसे हम दूसरे शब्दों में नर्व सेल भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में नर्व सेल भी कहते हैं, कोशिका कोष भी इसे कहा जाता है। ये करता क्या है कि जो विभिन्न प्रकार के स्टिमुलस हमें प्राप्त होते हैं, उन स्टिमुलस को विद्युतीय आवेग में बदलता है। जैसे कि इसको समझने के लिए आपको छोटी सी एक उदाहरण देता हूं मैं। आप टीवी देखते हैं, टीवी, तो टीवी जब बिजली ऑन करेंगे, आप इलेक्ट्रिक सप्लाई आप देंगे टीवी को, तभी आप टीवी स्क्रीन पर कुछ देख पाते हैं। यानी उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक वैसे ही शरीर के अंदर जो हमारे सूचनाएं हमको मिलती हैं, जो हम रिसेप्टर सेल्स से जो सूचनाएं ग्रहण करते हैं, उनको ट्रांसमिट होने के लिए उनका चेंज होना जरूरी है। क्योंकि शरीर के अंदर क्या है, नसें हैं, ठीक है, सूचनाएं नसों के द्वारा, यानी जिन्हें हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं, उनके द्वारा सूचनाएं प्रसारित होती हैं। तो उन तंत्रिका तंत्र में कौन सी सूचनाएं प्रसारित होती हैं, वैसी ही सूचनाएं प्रसारित होंगी जो विद्युत आवेग में होंगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में होंगी। तो न्यूरॉन क्या काम करता है, हमारे रिसेप्टर सेल से प्राप्त स्टिमुलेशंस को, उत्तेजना को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल देता है।
ठीक है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जब बदलेगा तो वो सूचनाएं आगे की तरफ ट्रांसमिट होंगी, ठीक है। और हमारे शरीर में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, जिसमें लेफ्रेन कोइस जैसे मनोवैज्ञानिक ने कहा कि हमारे शरीर में 12.5 अरब लगभग न्यूरॉन पाए जाते हैं। 12.5 अरब न्यूरॉन। अब आप कल्पना कर लीजिए 12.5 अरब कितना होता है। इतनी न्यूरॉन्स आपके शरीर में हैं, तमाम हजारों प्रतिक्रियाएं होती हैं, हजारों प्रकार के वातावरण में घटना प्रघटना मौजूद हैं, लेकिन उन सभी को हम अलग अलग समझते भी हैं और उसकी अलग अलग व्याख्या भी करते हैं। किसके कारण? न्यूरॉन्स के कारण। इसका मतलब कि हमारे शरीर में हर एक प्रतिक्रिया, हर एक क्रिया के लिए न्यूरॉन निर्धारित है। तभी तो इतने ज़्यादा वातावरण में उपस्थित वस्तुओं के प्रति हम आसानी से प्रतिक्रिया कर लेते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले क्या है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ impulses, stimulations which is converted into electrical impulses by neurons is transmitted by one to another neuron in the body. ओके, तो अभी हमको सबसे पहले देखना होगा न्यूरॉन के बारे में, न्यूरॉन की संरचना। ये देखिए न्यूरॉन की संरचना है, आप अपने कॉपी में इसको ऐसे ही बनाएंगे। और सबसे पहले सबसे जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है ये रेशे जैसा निकला हुआ, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये हिस्सा सेल बॉडी है, बीच में इसकी न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पतला जो पैसेज दिख रहा है ये टोटल एक्सॉन्स कहलाते हैं। और लास्ट में जो है ये रेशे जैसा निकला हुआ है, जैसे अंगुलियां हैं, अंगुलियों जैसा निकला हुआ है, ये एंड बटन कहलाते हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, इस न्यूरॉन के संरचना को डिटेल में देखेंगे और कैसे सूचना जो आती है न्यूरॉन उसको कहाँ पे ग्रहण करता है और कैसे दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसमिट करता है और कितने प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए जो हमारा वर्क है वो क्या है, नंबर 1 इसका फंक्शन, ठीक है, इसके टाइप्स और इसका इंपॉर्टेंस, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आज आप लोग इन सारी चीज़ों को, सेल्स, रिसेप्टर, इफेक्टर और एडजस्टर, इन 3 सेल्स को, और रिसेप्टर सेल्स के जो उदाहरण मैंने आपको बताए, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में ज्ञानेंद्रिय भी कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वातावरण में मौजूद वस्तुओं के सेंसिटिविटी को ग्रहण करते हैं। कोई चीज़ मीठी है, कौन बताएगा? जीभ। कोई चीज़ खट्टी है, कौन बताएगा? जीभ, ठीक है। आप पानी पी रहे हैं या आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कौन बताएगा? जीभ। कोई चीज़ अच्छी महक रही है, बुरी महक रही है, कौन बताएगा? आपके नाक, ठीक है। सर्दी का एहसास, गर्मी का एहसास कौन कराता है? त्वचा। तो ऐसे ही आपको इफेक्टर सेल्स के उदाहरण, 2 उदाहरण अपने से बनाने हैं कि कौन सी उत्तेजना होगी और उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये आप बना के ले आएंगे। प्लस इस फिगर को आप बनाएंगे अपनी कॉपी में अलग अलग पार्ट्स लिखते हुए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके फंक्शन, इसके टाइप्स और इसके इम्पोर्टेंस पे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।